नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। राजधानी भोपाल में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे सरेराह गोलीकांड की वारदात को अंजाम देने लगे हैं। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक बदमाश ने एक युवती की सरेराह गोली मार दी और इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक बदमाश ने लड़की को सरेराह गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली लड़की के हाथ में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी उसकी तलाश खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले के पीछे का कारण पुलिस दोनों पक्ष में आपसी रंजिश बता रही है। करीब 1 साल पहले 14 अगस्त की रात लड़की के छोटे भाई की भी हमला करके हत्या की गई थी और उसी मामले में पीड़िता गवाह है। शाहजहानाबाद के वाजपेयी नगर मल्टी में रहने वाली 28 साल की प्रीति चौधरी किराने की दुकान चलाती है। उससे पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 11:30 पर वह पास ही अपने बहन के यहाँ खाना खाने गई थी। वहाँ से लौटते वक्त घर से कुछ दूरी पर पप्पू नाम का एक बदमाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए उससे कहा कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। इतना कहते हुए उसने पिस्टल निकाली और फायरिंग कर दी। वह जान बचाकर भागी तो आरोपी ने गोली चला दी, जिससे गोली उसके हाथ में लगी और लोगों की भीड़ जमा होने के कारण पप्पू मौके से भाग गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी पप्पू की तलाश शुरू कर दी है। प्रीति ने बताया कि अजय कनाडे उर्फ चोटी उसका छोटा भाई था। इससे पहले उसका 11 अगस्त को झगड़ा हुआ था। उसके खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया था। 3 दिन बाद 14 वर्ष 2020 में अजय की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। उसे फ़ोन करने घर से बुलाकर मारा गया था। वह उस मामले में गवाह है और आरोपी उसे कई दिनों से मामले में गवाह नहीं देने के लिए दबाव बना रहे थे। उसकी बात नहीं मानने के कारण ही उन्होंने उस पर हमला किया। प्रीति के भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गवाह बनाया था। इसमें प्रीति, उसकी बहन रेखा भी गवाह है। प्रीति के भाई अमित कनाडे ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी पक्ष दबाव बनाने के लिए झूठे केस दर्ज कर रहा था। 4 गवाहों के खिलाफ आरोपी पक्ष कई केस दर्ज करा चुका है। प्रीति, रेखा पर भी 5 केस दर्ज कराए हैं। गवाहों को धमकी दी जा रही है। इसकी शिकायत कई बार हम लोगों ने पुलिस से की है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली है। प्रीति चौधरी के भाई अमित कनाडे ने बताया कि 10 दिन पहले गोली मारने वाले रुपेश उर्फ पुफ्फू ने अपने घर पर आग लगा ली थी। उसके बाद प्रीति के खिलाफ आग लगाने की FIR दर्ज कराई थी। आरोपी पक्ष प्रीति पर केस में बयान बदलने के लिए दबाव बना रहा था।